गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है एसएफ कोचिंग क्लासेस में। और आज का टॉपिक रहेगा लीनियर इक्वेशन विथ सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन यूजिंग, हम लोग यूज करेंगे इस बार सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड, लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सब्स्टिट्यूट मेथड में सॉल्व करेंगे वो बताएंगे। और आगे मैं बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन से किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज का क्वेश्चन रहेगा लीनियर इक्वेशन का रहेगा सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम of linear equation। क्वेश्चन क्या है, 4x minus 3y equal to 8। और एक क्या है, x minus 2y equal to -3। ये आपको क्वेश्चन है, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करने पर आपको फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नंबर कटता है। तो सारे चीजों को वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग किस तरह से करेंगे, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। आप जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो स्टार्टिंग क्वेश्चन कभी नहीं लिखा जाता, सिर्फ सॉल्यूशंस लिखा जाता है, सॉल्यूशंस। लेकिन हम सॉल्यूशंस लिखें तो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे वो जरूरी है। तो लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है, वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4x minus 3y equal to 8 and x minus 2y equal to -3। अब हम इसे सपोज करेंगे दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ये हम एज्यूम कर देंगे। अब एज्यूम करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2y -3। आप बोलेंगे कि पहला इक्वेशन से क्यों लेंगे, क्योंकि जब आप सॉल्व करने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो सॉल्यूशंस होता है वो मतलब ज्यादा सिंपल है, वो आपको देखने से पता चलेगा, जो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो हमने प्रैक्टिस से हमें पता है कि ये वाला ज्यादा सिंपल है, x इक्वल टू -2y -3। वही अगर यहाँ पर लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका लेट सपोज, अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये है पहला क्वेश्चन तो ये किस तरह से हो जाता है, x इक्वल टू 3y + 8 / 4। ये देखिए और ये इक्वेशन देखिए, इसमें बहुत डिफरेंस, ये तो सिंपल है, ये फ्रैक्शनल टाइप है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। इसलिए हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। हमें क्या मिला, x इक्वल टू 2y -3। ओके, इसे हम सपोज करते हैं इक्वेशन 3। इस तरह का पॉइंट आपको लेना चाहिए हर क्वेश्चन में। और वर्ड्स अगर इन सबको छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स बहुत ही कम मिलेगा। अब हम लिखेंगे एक पूरा इक्वेशन लिखना हो, क्योंकि आपको कौन सा यूज करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड। तो आप ये वर्ड पूरा लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग this value of x in equation 1। हम ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे कि ये जो वैल्यू है x का, उसे हम किस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। इसलिए देयरफॉर पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, 4 2y -3 -3y इक्वल टू 8। देखिए 4x के जगह पर 2y -3, जो यहाँ पर वैल्यू है x के जगह पर, -3, ठीक है, ये इसी का है, 2y -3 इसी का है, उसका -3y इक्वल टू 8, जो हमारे क्वेश्चन में था। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 8y -12 -3y इक्वल टू 8, which implies
5y equal to 20, which implies y equal to 20 upon 5 is equal to 4. ठीक है, तो हमें लास्ट में क्या मिला? y equal to 4. नाउ अब फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर रहे हैं, हम यूज करेंगे, फिर से लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कहा 3 में, हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, क्योंकि इसमें x इक्वल टू क्या है वो पता चल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 3, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ये दोनों सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन आप कभी भी यहां तक ओवर नहीं करेंगे, इसके बाद और एक स्टेटमेंट रहेगा, क्या रहेगा? Hence the solution is x equal to 5 and y equal to 4। अगर ये वर्ड्स स्टेटमेंट अगर आप पूरा लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन का जरूर मिलेगा। और कोई भी एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसमें भी प्रोबेबिलिटी है आपको हाफ मार्क्स 1 मार्क्स कट सकता है, इसलिए इस तरह से पूरा क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके फिर तुरंत ही आऊंगा। तो बाय एंड